जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपका एग्जाम हुआ बिहार विधान परिषद सचिवालय कार्यालय परिचारी का, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनका बिल्कुल सही उत्तर के साथ आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और मिलाइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया था, किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन था। कई बार हमने आपको बताया था 1976 में हुआ था। कब? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो कई बार बताया था दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। गए विषयों में कौन सा संघ सूची में नहीं है? तो कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है? प्रश्न पूछा गया कि जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जोसेफ एंटन नामक किताब सलमान रुश्दी इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कौन स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है? यानी कि कौन सा जो स्वतंत्रता है ये नागरिकों को नहीं प्राप्त करता है? 19(1) प्रश्न पूछा गया था। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाता। तो जिसने भी ऑप्शन भारत का उपराष्ट्रपति का चयन किया है सही उत्तर उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन कालानुक्रमिता सही है बताना था आपका। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता सर्वप्रथम कौन सा होता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2023 में किससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक, दोनों किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो वर्ष 2023 में किससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभाजित किया गया, किसे विभूषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, राइट आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न था, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाता क्या? तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था कि नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र कई बार हमने आपको बताया था भरत मुनि। किसने? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि, राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति बनने का सही काल अनुक्रम क्या है? तो काल अनुक्रम आपको बताना था राष्ट्रपतियों का। तो नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, फिर संकल दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। वी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न था कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता क्या? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न था, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। तो जिसने भी चंपारण का चयन किया है सी ऑप्शन उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम बैठक, यानी कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिसने भी लगा करके आया है क्या? तो जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आया। तो कब, कहां पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या? तो सिंगापुर सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। क्या? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार
प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है क्या? तो सही उत्तर है इसका सी राजगोपालाचारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? यानी पूछा गया था ग्रेट निकोबार की सबसे निकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा। क्या? तो सुमात्रा द्वीप सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न था, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है, कई बार हमने आपको बताया था भागीरथी नदी पर। किस पर? तो भागीरथी पर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात का सही उत्तर हो जाएगा किससे? तो जैम्बेजी नदी। क्या? तो जैम्बेजी नदी इसका राइट आंसर था। तपोवन विष्णु घर जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। क्या? तो उत्तराखंड सही उत्तर था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो अगर यहां पर नील दिया होता तो नील नदी हो जाती, नील नहीं है तो राइट आंसर अमेजन हो जाएगा। क्या? तो अमेजन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? प्रश्न था कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? तो राइट आंसर इसका सिंगापुर हो जाएगा। क्या? तो सिंगापुर कितना है? तो 137 किलोमीटर है। कितना? तो 137 किलोमीटर। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो यह सभी इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न था, ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो बाणभट्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? बाणभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन थे? तो आजीवक पंथ के संस्थापक थे, 60 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर है मखली गोसाल। कौन? तो प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक थे मखली गोसाल। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कलकत्ता म्युनिसिपल कारपोरेशन। क्या? तो कलकत्ता म्युनिसिपल कारपोरेशन राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ प्रश्न साफ दिख नहीं रहे इसलिए थोड़ी समस्या हो रही है। आगरा शहर की नींव किसने डाली? तो आगरा शहर की नींव डाली थी सिकंदर लोधी ने। किसने? तो आगरा शहर की नींव डाली थी सिकंदर लोधी ने। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? 1924 में। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए हुए थे, तो कब हुए थे? 1971 में। बी ऑप्शन राइट हो जाता। अगला प्रश्न था, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो नीलम संजीवा रेड्डी इसका राइट आंसर है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष हो जाता राइट आंसर, यानी कि वी ऑप्शन सही हो जाता। एक जीव चावल फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो राइट आंसर नील हरित शैवाल। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो इसमें कैफीन, निकोटीन, रेनिन तीनों होती है, लेकिन यहां पर कैफीन जो हो जाएगा राइट आंसर। अगला था, नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिका में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिका में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी वेरी का क्या कारण होता है? तो वेरी वेरी जो इसका राइट आंसर है विटामिन बी1 की कमी। कई बार हमने आपको बताया था वेरी वेरी का क्या कारण होता है? विटामिन बी1 की कमी। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? आसान प्रश्न था, तो सही उत्तर हो जाता अपकेंद्रण। क्या? तो अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो जो सर्वाधिक होती है प्रकाश की गति निर्वात में होती है। ठोस में सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ध्वनि की। तो राइट आंसर यहाँ पर कांच हो जाएगा, शीशा कह सकते हैं। अगला प्रश्न था, राशि नहीं है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति इसका राइट आंसर हो जाता। क्या? तो गति सही उत्तर हो जाता। अगला था, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में
कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो आप लोग देख लीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। बच्चों ने प्रश्न भेजा था, साफ नहीं था, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग देख लेना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।